Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज के एपिसोड में उम्मीद थी क्योंकि अनुपमा निकल पड़ी है द्वारिकाधीश की तरफ और मन्नत मांगने वाली है, और वो मन्नत जो पहले ही अनुपमा ने प्रेम के द्वारा भेजी है, मोर पंख चढ़ाने वाली, वो आध्या के हाथों से यानी कि राही के हाथों से भगवान तक पहुंचने वाली है। तो बहुत ही पॉजिटिव एपिसोड था। बाकी नेगेटिविटी का तड़का थोड़ा बहुत तो लगता रहता है। आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, सुनाती हूँ आपको। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। साइको डॉली परेशान कि मीनू मुझे फ़ोन ना करके अपनी मामी को क्यों फ़ोन करती है, और बा परेशान कि डॉली अपने पति से कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करती। डॉली कहती है कि मेरे पास ना पति है ना बेटी। तो डॉली, बात यह है कि ऐसी बदतमीज़ लेडी से सिर्फ बा जैसी बदतमीज़ माँ ही रिश्ता रख सकती है, ऐसी साइको लेडी से, क्योंकि उसे भी अनुपमा में ही सब खोट नज़र आते हैं। जबकि अनुपमा बा का पूरा परिवार संभाल रही है। वैसे ही अनुपमा से नफरत के चक्कर में डॉली ने आद्या की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बा को चिंता कि मेरे बिना डॉली का ध्यान कौन रखेगा, और फिर महान अनुपमा जी डॉली की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लेती हैं। जो डॉली उसकी बेटी की खुशियों की कातिल थी। डॉली ने आद्या का भविष्य ही खराब कर दिया। आज अनुपमा उस औरत का भविष्य संवारने चली है। धन्य है अनुपमा देवी जी। लेकिन बा को चिंता कि कभी अनुपमा को अपने ना मिल जाए जो वो खो चुके हैं। सच में बा मान की खुशियों की, अनुपमा और आद्या की खुशियों को खाने वाली डायन है। उधर द्वारका में प्रेम को मंजिल की जगह लड़की राही के सपने नज़र आ रहे हैं। ये भी कान्हा जी का इशारा है। और राही प्रेम को ढूंढ रही है क्योंकि मन्नत के पैसे उसके पास हैं। अहमदाबाद में अनुपमा द्वारका जाने की तैयारी में अपनी छोटी को ढूंढने के लिए तैयारी कर रही है और अनुज को याद कर रही है, और अनुज अनुपमा के ख्यालों में आता है। कहते हैं यदि किसी को बड़ी शिद्दत से पाने की याद करने की कोशिश करो तो भगवान भी साथ देते हैं। अनुपमा, अनुज सिर्फ तुमसे दूर है लेकिन तुम्हारे पास भी आएगा जब कान्हा जी का इशारा होगा। और मुझे तो लगता है कि शायद द्वारका में बेबली के साथ अनुज भी मिल जाए, क्योंकि कान्हा जी की लीला तो अपरंपार है। और तभी माही, अंश और परी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आकर अपनी अनुपमा माँ को चीयर करते हैं, और अनुपमा अपनी ममता उन बच्चों को लोरी गाकर अपने साथ सुलाती हैं। मजे की बात यही लोरी राही भी आश्रम के बच्चों को गाकर सुनाती है जो गर्मी और मच्छरों से परेशान है। ये माँ बेटी की दूसरी जुगलबंदी है। पहली दोनों का अलग अलग जगह पे डांस करना, दूसरा दोनों को एक ही लोरी गाना। लेकिन अनुपमा अपने शाह परिवार के बच्चों को लोरी सुना रही है और राही गरीब, अनाथ और बेसहारा बच्चों की माँ बनकर लोरी सुना रही है। सचमुच कितनी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों माँ बेटी में। और अनुपमा का कहना कि बेबली से मिलने की उम्मीद ने मुझे जिंदा रखा है, और राही का कहना कि माँ आप मर चुकी हैं और मरे हुओं को कोई याद नहीं किया जाता। सच में इतनी नेगेटिविटी, इतनी मायूसी। लेकिन इसकी वजह राही का माँ के ऊपर अविश्वास है। ये उम्र बहुत कच्ची होती है, जो दिखता है उसको ही बच्चे सही समझते हैं। अनुपमा ने हर बार आध्या को बचाया, लेकिन जब शाह परिवार साथ होता है तो अनुपमा का हर एक्शन लेट होता है। अगर डॉली को थप्पड़ आध्या के सामने मारा होता, और जिस तरह डॉली आध्या को कातिल साबित करने में लगी थी, वैसे ही तुम भी उसको बेकसूर साबित करने में होती तो आध्या को गलतफहमी नहीं होती। हम देख रहे हैं अनुपमा के एफर्ट्स, लेकिन आध्या ने देखा कि झगड़ा होने पर भी उसकी माँ उससे ही माफ़ी मंगवाती है।
और तो और आद्या को तो अपने पॉप्स पर भी यकीन नहीं रहा, जिसके साथ माँ के बगैर वो 5 साल रही है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो देखते हैं उसको ही सही समझते हैं। सुबह अनुपमा और अंश अहमदाबाद जाने की तैयारी में, और अनुपमा तोशु को काम संभालने और माही को डॉली की दवाई के लिए कहती है, और बाबूजी अनुपमा का टीका और दही चीनी खिलाते हैं। जो काम बा को करना था वो बाबूजी कर रहे हैं, लेकिन बा भी अपना काम बखूबी से कर रही है। वो अनुपमा की बेटी को मरा हुआ बता रही है। बस ये बात अनुपमा को खल गई और वो कहती है कि अगर ये बात मैं आपके बेटे जो बहुत सालों से गायब है उसके लिए कह दूं तो? बिल्कुल सही। मैंने कल भी कहा था कि अगर अनुपमा राही को शाह हाउस लाती है, वहाँ उसके साथ यदि कोई बदतमीजी करेगा इंक्लूडिंग बा, तो ये अनुपमा सीधी सादी गाय से सींग मारने वाली गाय बन जाएगी। सच में बा ने डायनो को भी पीछे छोड़ दिया। जो औरत उसके बच्चों को, उसके परिवार को पाल रही है, वह उसी के बच्चे के मरने की कामना कर रही है। उधर चुलबुली राही की चप्पल टूट जाती है और चप्पल को प्रेम उठाकर ठीक करता है, और फिर मान स्टाइल में राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने राही को प्रेम चप्पल पहनाता है। यानी अनुपमा की बेटी की प्रेम कहानी भी उसकी माँ की प्रेम कहानी की तरह रूहानी होने वाली है। और राही मन्नत के पैसे प्रेम को वापस करती है, लेकिन मन्नत के पैसे भी नहीं चाहते कि ये पैसे प्रेम चढ़ाए। वो यही चाहते हैं कि एक बेटी अपनी माँ की मन्नत मोर पंख चढ़ा के पूरी करे। अब कान्हा जी की लीला देखने लायक होगी, और अब माँ बेटी का मिलन भी होकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। डॉली के मेंटल इशू हो गया, काश पूरी तरह पागल हो, अपने बाल खींचने लगे। डॉली पागल हो गई और ये तो बहुत कम सज़ा है, उसे और सज़ा मिलनी चाहिए। जो उसने अनु और आद्या के साथ जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बेगुनाह बच्ची पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसे तो पागल खाने भेज देना चाहिए। बा को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बापूजी, आप कभी अपनी बीवी को कंट्रोल में कर नहीं पाए। अनु की बर्बादी की वजह आप है। आज बा ने कहा कि डॉली का ध्यान कौन रखेगा, और अनु ने कहा कि मैं हूं, पर बा का स्वार्थ तो देखो कि आद्या के लिए बोला कि नहीं मिलेगी। अरे बा तुम्हारे बच्चे की सेवा करे, ठीक है, पर अपनी बेटी की नहीं। क्या बात है। बा ने कहा कि मिल गई तो तब अनु ने कहा कि पहले मिले तो। अनु ने एक तरह से हिंट दे दिया कि मिलेगी तो अनु अपनी बेटी के लिए सोचेगी। तभी तो बा डर गई। मिली तो हम लोगों का क्या होगा। बा कहती है कि कान्हा जी ही अनु को बताएंगी उसकी बेटी नहीं है इस दुनिया में। अरे बा, जब आपका गया गुजरा बेटा धरती पर बोझ, बेटे के लिए बा आज भी रो रही हो और उसकी फोटो पर हार नहीं डाली, तो फिर अनु को समझाती है। हद है। हमें तो लगता है कि अनु को बा को बद्दुआ देनी चाहिए, ज़रूरत है, नहीं तो इसका मुंह बंद नहीं होगा। अनु को कहना चाहिए कि वनराज की फोटो पर हार चढ़ा दे, फिर देखो बा का तांडव। बा जैसे लोगों को आईना अनु नहीं दिखा पाएगी, ये काम तो आद्या ही कर सकती है। चल आद्या, आजा और इस बा को आईना दिखाओ, हकीकत में कौन क्या है। अनु कब तक इनकी जिम्मेदारी की बोझ अपने ऊपर लेकर घूमेगी। तोशु, पाखी, बा, बापूजी, डॉली, किंजल और इन सब का। बा ये चाहती है कि अनु की फैमिली कभी पूरी ना हो, जिससे वो इन सब की सेवा करती रहे। इसलिए कह रही हूं कि अकेले में मोर्चा संभाल रखा है। कोई भी इंसान इतनी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता। अनु फिर से तोशु पे भरोसा कर सकती है, पता नहीं क्यों करती है। मेकर्स अनुज वाला सीन प्रेम को भी देंगे, बट देखने में मजा नहीं आएगा। अनुज वाली बात प्रेम में हो भी नहीं सकती, क्योंकि प्रेम है, अनुज है। आज प्रेम भी जूती पहना रहा है जिस तरह अनुज ने अनु को सैंडल पहनाई थी, अनुज की तरह आद्या को, बट वो मजा नहीं था। प्रेम में वो बात नहीं है जो अनुज में थी।
हमारे मान की जगह न्यू कपल को देने की कोशिश कर रहे हैं डीकेपी। मान की जोड़ी और उसकी जगह और कोई भी नहीं ले सकता, ना ही उसे रिप्लेस कर सकता है। मान तो मान ही है। उस उसे उसे उसको भी जो उसकी जोड़ी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। कॉपी करवा लो बस डीकेपी से। डीकेपी को ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ मान चाहिए, उनकी कॉपी नहीं। अच्छा तो ये होता कि मान की हैप्पी एंडिंग कर देते। मान की जगह कोई नहीं ले सकता। जो अनुज का स्टाइल है उसकी कोई कॉपी करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। बात फिर शुरू हो गई। अनु ने पलट कर सही जवाब दिया। बाघ कभी नहीं सुधर सकती। खुद के बेटे को मरा हुआ नहीं मान रही, ना ही उसके फोटो पर हार चढ़ा रही है। अनु से कह दिया कि तुम्हारी बेटी मर गई, शर्म भी नहीं आती? जिसका खा रही हो, जिसके कारण इस घर में रह रही है, उसकी बेटी को मरा हुआ समझने के लिए बोल रही है? घटिया बा, समझ नहीं आता ऐसा सीन दिखाकर मेकर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। कितना नेगेटिव मैसेज जाता होगा समाज में। લીલા લુચ્ચી છે, કાઢો એને બહાર। वाह, को कभी तो शर्म आए, कभी तो अनु का एहसान माने। कितनी कमीनी है बा। सॉरी, ये सब नहीं बोलती, पर क्या करूं, इसकी हरकतें ही ऐसी है। धोखा देना तो तोशु के खून में है। वनराज का बेटा और बा का पोता है, ये संभाल रहा है इतने सालों से। अनु इमेजिन अनुज को कर रही है। डीकेपी की मान फैंस को रोकने की कोशिश। अगर अनुज नहीं आया तो मैं पक्का ये देखना छोड़ दूंगी। वैसे भी फर्स्ट टाइम जब अनुपमा का प्रोमो चल रहा था कि अनु की जिंदगी में आने वाला है एक आदमी जो बदल देगा उसकी जिंदगी, तब उसकी जिंदगी में अनुज आया था। डीकेपी हमारे मान फैंस होने का फायदा उठा रहे हैं। मान लव के कारण सोच छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आद्या अनु की कॉपी है, आद्या अनु की ही कॉपी है। बस ये माँ बेटी मिल जाए और आद्या की गलतफहमी दूर हो जाए कि उसकी माँ उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहती थी, जबकि वो तो निर्दोष साबित हो चुकी है। ये बात उसे अभी तक पता नहीं है कि उसके पॉप्स कहाँ हैं, किस हाल में है। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की। जब अनु के मुंह से सुनेगी उसके पॉप्स अभी तक उनका कोई पता नहीं है, वो लापता है। या फिर जो सबूत अनु को मिले और वो कहे कि तुम्हारे पापा भी इस दुनिया में नहीं है, तो शायद आद्या कहे कि नहीं मम्मी, पापा जिंदा है। अभी तक उसके पॉप्स का पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है। अनु को विश्वास है कि अनु जिंदा है। देखते हैं इस बात पर आद्या का क्या रिएक्शन होता है। बहुत सारा मान को दर्द देके फिर से मान को मिलाते हो, इसलिए हम सब सीरियल से जुड़े रहें। स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हर बार मान को अलग करना और दर्द देना जरूरी है क्या? माँ बेटी दोनों ही लोरी गा रही है। आज अनु को अनुज दिख रहा है और कहा भी, मुझसे आप भले ही दूर हो गए, पर आपके पास होने का एहसास मुझसे दूर नहीं हो पाया। बिछड़ के भी आप मेरे साथ है, हर सांस में, धड़कन में, हर पल मेरे साथ है। क्या कपाड़िया जी, आपको तो ठीक से बिछड़ना भी नहीं आया। क्या ये कान्हा जी का हिंट है कि अनु द्वारका छोटी से मिलने जाए और उसे मन्नत के लिए जा रही है? छोटी मिल जाए, उस मन्नत के लिए जा रही है, लेकिन वहां छोटी नहीं अनुज मिलेगा। अनु को यही हिंट दे रहे हैं कान्हा जी। जब अनु द्वारका जा रही है तभी अनुज दिखे। अनु को वहां आद्या, हाँ अनुज दिखे अनु को। वाह आद्या बेटा, मरे हुए को याद नहीं किया जाता। अपनी माँ को ही मार दिया। अभी तक हमें आद्या के मुंह से एक बार भी अनुज का नाम नहीं सुना। अनु को बार बार अनुज और आद्या का हिंट मिल रहा है। ज्यादा अनुज का हिंट मिल रहा है। प्रेम ने राही की जूती ठीक कर दी। कहा मैं स्पोर्ट में हूं तो ये सब होता रहता है, इसलिए मुझे ठीक करना आता है। प्रेम अनुज की छवि दिखती है, प्रेम में अनुज की छवि दिखती है। प्रेम के हाइड्रोफोबिया है, जो पानी से डरता है। ये सीन भी अच्छा था दोनों का। आद्या के मन्नत के पैसे लौटाए प्रेम को, लेकिन कान्हा जी की मर्जी कुछ और है। एक बेटी के हाथों ही माँ की मन्नत पूरी हो। सही कहा प्रेम ने, ये एक बहुत स्पेशल मन्नत है। क्यों? क्योंकि ये एक माँ की मन्नत है। माँ की मन्नत किसकी
किसके लिए? माँ की मन्नत तो अपने बच्चों के लिए ही होगी, और ये तुम्हारे लिए है आद्या बेटा। माँ अपने लिए थोड़ी कुछ मांगती है, प्रेम ने कहा। इनफैक्ट माँ तो अपने हिस्से की खुशियां भी बच्चों के लिए मांगती है। हर माँ ऐसी नहीं होती, आद्या ने कहा। हर माँ ऐसी ही होती है प्रेम, बस हम बच्चे ही उन्हें समझने में गलती कर बैठते हैं। यही तो आद्या ने किया है। कान्हा जी करे तुम्हारा ये भ्रम हमेशा बना रहे, आद्या का कहना। चलिए मानता हूं कि हर माँ औसम नहीं होती, लेकिन ये जिसकी मन्नत है ना, वो औसम से भी औसम है, और ये तुम्हारी माँ है आद्या बेटा। प्रेम लगता है चढ़ावा आया तो मेरे हाथ से है, लेकिन जाएगा आपके हाथ से। अगर कान्हा जी यही चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, इन पैसों से मोर पंख लेकर चढ़ा दीजिएगा। एक माँ को उनकी बेटी और एक बेटी को उनकी माँ मिल जाएगी। सच में कान्हा जी भी अपनी नटखट लीला करते रहते हैं, और नटखट लीला करते बाज नहीं आएंगे कान्हा जी। फिर से अनु को इशारे देने की शुरुआत कर दी है। आज बापूजी ने भी कहा कि अनु को कि तुम्हें सबसे बड़ी खुशी मिले। अनु की खुशी तो अनुज और आद्या ही है। अनुज ने जाने से पहले द्वारका जाने की बात की थी। देखते हैं अनु को वहां कौन मिलता है, अनुज या आद्या। कान्हा जी अनुज आद्या को मिलवा दीजिएगा, हम यहाँ भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। आद्या सारा वही काम अनु वाला ही कर रही है। कान्हा जी की नटखट लीला को सत सत प्रणाम, उनकी लीला वही जाने। लिप से पहले बोला था आद्या ने कि मेरा बॉयफ्रेंड आपके जैसा होना चाहिए, नहीं तो पॉप्स नहीं मानेंगे। वही कर रहे हैं डीकेपी। छोटी अनु की परछाई है। आज तो कान्हा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया, एक बेटी के हाथों ही उसकी मम्मी की मन्नत पूरी होगी। बापूजी बस अनु को बेटी बेटी करते हैं, अपना काम निकलवाते हैं, और उनके सामने सब कुछ होता रहता है। बिल्कुल चुपचाप तमाशा देखते, कुछ नहीं बोलते। बापूजी चाहते कि अनु शाह फैमिली को ही देखे। बापूजी भी स्वार्थी है। आज प्रेम ने कहा कि क्या कान्हा जी मंजिल देखनी थी, लड़की नहीं। लेकिन प्रेम, राही ही तुम्हारी जिंदगी का गोल है। तुम ही इसे माँ से मिलवाओगे। डॉली तुम भी मर जाओ, अपने कर्मों का फल भुगतो। तुमने अनु को जो दर्द दिया, वही दर्द अब तुम्हारी बेटी तुम्हें दे रही है। वो तुमसे बात नहीं करती, सिर्फ अपनी मामी से करती है। संजय भी तुम्हारी फिक्र नहीं करता। ये सजा तो बहुत कम है, इससे भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। इन शाह को जितना भी गाली दो कम पड़ती है। तभी तो डीकेपी को चाहिए हमारी नफरत और मान का प्यार। गुस्सा तो मुझे अनु पर भी आता है। कहाँ गई वो अनुपमा जो वनराज को डाइवोर्स देने के बाद सबको सबक सिखाया करती थी। आद्या फिर से पहले वाली बन गई जब उसने ये कहा कि मेरी लिए मेरी माँ मर गई। दिल को बहुत चुभा, दर्द भी हुआ। जो माँ उसको वापस पाने की मन्नतें मांग रही है, और ये लड़की उसे ही मार रही है। क्या बात है। दर्द भी बहुत हुआ है। अंश माही परी की वजह से ही अनु वहां रह रही है। अनु का सिर्फ शरीर वहां है, लेकिन उसके दिल और आत्मा सिर्फ अनुज और आद्या के लिए। वो दिल से नहीं है उन लोगों के साथ, सिर्फ जिम्मेदारी की वजह से है। आद्या हर बार माँ को ही गलत क्यों समझती है, पापा को गलत क्यों नहीं समझती। पॉप्स मम्मी की सुनते हैं तो फिर पॉप्स भी गलत है। वो तो पॉप्स के बारे में बोलती है, बोलती भी नहीं। आद्या ने अनु को मेघा से बचाया था। जब वो घर आई थी तब बहुत सारे हिंट भी दिए थे कि वो साइको है, आपको कुछ कर लेगी। तो अब क्या हो गया आद्या को। शाह हाउस जाकर भी पाखी के सामने अपनी मम्मी का स्टैंड लेती थी। वो आद्या कहाँ गई। आद्या गलत है इस बार। सबका सुनो, लेकिन करना अपने मन का चाहिए कि तुम्हारा दिल क्या कहता है और तुम क्या सोचती हो, ये ज्यादा मायने रखता है आद्या बेटा। अपने दिल की सुनो। तुम्हारी माँ गलत नहीं है, तुमने गलतफहमी पाली है। प्लीज प्लीज राजन सर, मेकर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे मान को एक कर दो और उनकी हैप्पी फैमिली दिखाओ। आद्या को भी सारी गलतफहमी दूर करो। अंजू जी, आपको, नवीन सर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। मान सो की जान है, तो मान को एक कीजिए। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में जो डॉली का जो दिखाया कि मीनू को कॉल करने की कोशिश है,
बाहर जाती है तो बा को कहती कि मेरी बेटी को फ़ोन लगा देती। अब मुझे यहाँ बात ये लगती है कि हाँ, यहाँ ये ठीक है कि डॉली को उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है जो उसकी बेटी, पर यहाँ वो बेटी कैसी, जब वो अनुपमा, मुझे ये कहना है कि जब डॉली अनुपमा को आदर्श मानती है तो अनुपमा से हर हफ्ते बात भी करती है, ऐसा हमने डॉली के डायलॉग से सुना। तो अनुपमा ने क्या कभी समझाया नहीं मीनू को कि बेटा वो तेरी माँ है, जो भी है जैसी भी है। तो क्या अनुपमा को आदर्श मानने वाली मीनू आज सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है कि एक टॉक्सिक मदर को अपने पास रखना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप की उसने अपनी बेटी को अपने प्यार को अपनाया नहीं और वो अपनी बेटर लाइफ चाहती है। तो क्या वो अनुपमा के कैसे आदर्श, और फिर कैसे वो हर हफ्ते अनुपमा से कॉल पे बात करती है। तो मुझे ये कहना है कि हर कोई स्वार्थी है, फिर अनुपमा यूज़ क्यों हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। क्या अनुपमा अच्छे से जानती है अनुपमा कि बा यूज़ कर रही है। बा ने जो आज कहा कि मैंने अपनी बात कह दी कि डॉली का कौन करेगा, तो अनुपमा ने झट से जिम्मेदारी ले ली। तो कहना चाहिए ना कि वो अपने पति के पास जाए, बात करो। आप अगर डॉली नहीं करती है अपने पति से बात, तो बा से कहो कि तुम करो संजय भाई से बात कि डॉली से सुलह कर लो। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसकी माँ से, अपनी मीनू से बात करो कि अपनी माँ को अपने साथ रखे। अनुपमा का कोई रिश्ता ना हो के अनुपमा बा को संभाल सकती है, तो मीनू इतनी टॉक्सिक मदर को नहीं संभाल सकती। तो क्या मतलब है? यानी हर कोई स्वार्थ, और हम सिर्फ लोगों की खुशी के लिए, लोगों के लिए यूज़ हो रहे हैं। या मुझे वो सीन बिल्कुल भी अनुपमा का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अनुपमा ने, रही बात बापूजी, एक हमेशा की तरह उनको देख के चिढ़ तो होती है, पर वो बा को स्वार्थी बोल रहे हैं तो किस मुंह से बोल रहे हो? वो खुद भी तो बड़े स्वार्थी है। तभी तो अनुपमा ये जानते हुए कि कैसे अनुपमा के लिए बोला कि नहीं मिलेगी, तो क्यों नहीं अपनी बेटी को अपने से दूर कर रहे? स्वार्थी तो है अपने परिवार के लिए, जैसा उन्होंने अपने डायलॉग में खुद साबित कर दिया। उन्होंने कहा, बा ने जब कहा कि जब मैं इतनी बुरी हूँ तो मुझसे दूर क्यों नहीं, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तो बा ने कहा कि बापूजी ने कहा कि परिवार को कैसे छोड़ दूँ, परिवार का कैसे कहता है। यहाँ वही तो कि इस परिवार के लिए अनुपमा को बाबूजी भी तो यूज़ ही कर रहे हैं, बाबूजी भी तो स्वार्थी है, तो किस मुँह से बा को बोल रहे हैं? सिर्फ छुपे रुस्तम है बाबूजी। यहाँ दूसरी बात है कि अनुपमा निकली, बा ने फिर से कह दिया, तो आज अनुपमा ने करारा बा को जवाब दिया कि इतने सालों बाद भी आपके भागे हुए बेटे से आपकी उम्मीद है, आपने अभी भी उनके फ़ोटो पे हार नहीं चढ़ने दिया, तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों उम्मीद छोड़ दूँ? ये बहुत अच्छा जवाब दिया। पर यहाँ बस यही लगता है कि अनुपमा यूज़ हो रही है, द्वारका जा रही है अनुपमा। यहाँ अनुज फ्लैशबैक में अनुपमा को दिखता है, अनुपमा इमेजिन करी अनुज को, तो वो सीन तो बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि अनुपमा ये नहीं कह रही कि अनुज मर गया, अनुज ज़िंदगी में नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है। तो क्या अनुपमा को पता है कि अनुज कहाँ है? अगर मर गया होता तो अनुपमा क्यों नहीं है कि अनुज मुझे छोड़ के चले गया? फिर अनुज के फ़ोटो और अनुज के फ़ोटो पे हार क्यों नहीं है? जब अनुपमा हार वाली बात करती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभी भी सस्पेंस है। मुझे लगता है कि अनुपमा, मुझे ऐसा लग रहा है, पल आया विश्वास कि कहीं अनुपमा को पता तो नहीं, कहीं अनुज फंस गया है और वहाँ से अनुपमा को पता चल गया होगा कि अब अनुज की मजबूरी है वहाँ रहना, इसलिए अनुपमा ऐसे सोच रही है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर अनुपमा मर गया मानती है तो फिर अपने शब्दों में नहीं कह पा रही है, या फिर जो भी, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अनुज का कहीं ना कहीं कुछ तो फंसा है, क्योंकि भूल जाना और वो मोर पंख के बाद दोनों का नाम लेके नाम निकलना मुँह से, तो यहाँ वो लगता है। रही बात आद्या की, आद्या को अपनी माँ से नफरत, आज वो शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगे कि मेरी माँ मेरे लिए मर गई। ये कैसी बात है यार आद्या, तो भाई माँ ने तुम्हें जान पे खेल पे बचाया, अपनी जान पे खेल के बचाया भी था, खुद को मौत के मुंह में ढकेल दिया, तो ये बात क्यों नहीं याद आई? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें गले नहीं लगाया? कैसे इतने सफाई के साथ उसने कहते मेघा के जाल से निकाला बाहर, कैसे उसने अनुज से मिलवाया, कैसे उसको, तो यहाँ वही मुझे कह रहे कि ये क्यों नहीं याद रहता बच्चों को, तो यहाँ ये भी गलत है। और रही बात आज आद्या और राही और प्रेम की कहानी की, तो वो मान की दिलाता अनुज की, पर वो कमी खलती है। वो अनुज मुझे नहीं अभी, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये लव स्टोरी जो मान की एक आदर्श लव स्टोरी थी,
जब सब लोग उसको कहते हैं यूनिक है, तो उसको पूरी करते हुए भी दिखाना चाहिए था। यहाँ तभी तो किसी और की लव स्टोरी हजम होगी ना। तो यहाँ वही लगता है ना कि मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। अनुज की कॉपी लगी वो कि अनुज को भुलाने की कोशिश। तो यहाँ ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं अनुज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं मान, ताकि अगर हम अनुज के इनकी लव स्टोरी से खुश हो जाए तो अनुज का कैरेक्टर हटा सके, क्योंकि अनुज पॉपुलर कैरेक्टर है, अनुज की डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए अनुज को दिखाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ तब तक नई कहानी नहीं आ सकती जब तक अनुज दिल में जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, पर ये मेकर की गलती होगी। मान की लव स्टोरी कोई नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक मिला जुला सही था आज का भी। ये बा ने तो अपनी सेल्फिशनेस की जो है सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। बाप रे बाप, कैसे कह सकती है कि जो है वो अनुपमा के लिए कि जो मतलब जो खो गया है वो उसको ना मिले। पहले तो उसने बापूजी से झाड़ खाई, मज़ेदार था जब उसने बापूजी ने बा को वो अपना उसका आईना दिखाया कि कहते बिल्कुल सही कहा कि बात तो बिल्कुल स्वार्थ का पुतला हो गई है कि कभी तो अपने से ऊपर कुछ रख के सोच लिया करो। और क्या करे अनुपमा। और ये भी सही कहा कि जो है जब बा ने कहा कि मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तो उसने कहा कि परिवार ऐसा भी होता है कि जो है ना चाहते हुए भी उनके साथ निभाना पड़ता है। ये तो बा ने तो अपने सारे वैसे ही जो है इसके कर्म कोई अच्छे नहीं थे, अब तो और भी बुरे कर्म करती जा रही है। उधर डॉली वो अर्ध विक्षिप्त अवस्था में पहुंची चुकी है। उसको अपनी बेटी से मतलब उसकी बेटी मतलब डॉली का ही फ़ोन नहीं उठा रही, अपनी माँ का ही फ़ोन नहीं उठा रही है, बात ही नहीं करती। करना तो ये चाहिए था कि बिल्कुल ही बायकॉट कर देती कि या उसको कहीं ऐसी जगह छोड़ देती कि जहाँ डॉली उस तक पहुँच ही ना पाए या फ़ोन ही ना कर पाए। उसको मीनू को तो अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर लेना चाहिए था, तब पता चलता। जब उसने अनुपमा को बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो जाएगी, वो तो चाहे दूर हुई ही ना ही हुई, ये लोग तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन डॉली का क्या होगा? डॉली के कभी अब अपनी बेटी मीनू से मिल पाएगी या कभी मीनू डॉली को सच्चे दिल से माफ़ कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। जब ये वो जब और बा कैसे आद्या के लिए कह रही है कि वो मर गई होगी तो अच्छा रहेगा। आज तो अनुपमा ने भी जिस तरह से बा की बोलती बंद की है, वो सीन तो मज़ेदार था ही था। जब उसने कहा कि अनुपमा ने उलट के जवाब दिया कि अभी तो आप मिस्टर शाह की फ़ोटो पे हार तक नहीं चढ़ाने देती, उसको ज़िंदा रख रखा है ना, क्यों नहीं चढ़ाने देती? और यही बात मैं अगर आपके लिए बोलूँ तो बिल्कुल सही जवाब दिया था आज अनुपमा ने। वाह, इसी लायक है। खैर ये तोशु भी अपने रंग ढंग दिखाई रहा है और सब जो है उधर ये आज आद्या का भी मेरे को थोड़ा मुझे गुस्सा आया जब ये उसने लोरी गा रही है। दोनों, इधर अनुपमा भी लोरी गा रही है, उधर आद्या भी लोरी गा रही है, बच्चों को सुना रही है। तो जो उसके अनाथ आश्रम के संचालक हैं उन्होंने पूछा भी है कि ये लोरी कहाँ से सीखी, तो अन्या नहीं उसके मुँह से निकल गया, माँ से। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो मर गए, मरे हुए ज़िंदा नहीं होते। आद्या ये कैसे भूल गई कि अनुपमा ने आद्या के लिए किया क्या किया है, इतना कुछ कर लिया, यहाँ तक कि अपनी जान तक दांव पे लगा दी है। और उसके बाद भी आद्या के मन में ये है कि अनुपमा गलत है, मेरी माँ गलत है। तो फिर यही बात अनुज के लिए क्यों नहीं है? उसने अनुज के लिए क्यों नहीं कहा कि मेरे पप्स मर गए? ये तो मतलब इसके अनुपमा के एक समर को छोड़कर
बाकी तीनों बच्चे उसके एक से बढ़कर एक एहसान फरामोश हैं। जो अनुपमा ने आद्या के लिए किया है वो तो उसने कभी पाखी और तोशु के लिए भी नहीं किया। उसके उन लोगों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाली थी, सिर्फ इसके लिए। कितनी बार तो उसने आद्या को बचाया है, एक्सीडेंट से बचाया, अमेरिका में जो उसके ऊपर उसके साथ हादसा होने वाला था वहाँ बचाया, अब मेघा से बचाया, और कितनी बार बचाएगी और कितनी बार ये अपने प्यार का सबूत देगी कि आद्या इन सबसे ऊपर है। लेकिन आद्या का सिर्फ ये है कि जो उसको अनुपमा के खिलाफ भड़काता है या उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो उनकी बातों में वो तुरंत आ जाती है। वो कभी ये नहीं सोच पाती कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। कभी बैठ के इंसान ठंडे दिमाग से तो सोचे कि जो है मैंने भी ऐसा कुछ किया है या मेरी भी कभी कोई गलती हो सकती है, पर नहीं, आद्या को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये सोच रही है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ वही सब सही है। ये बात तो मैं पहले भी अपने किसी ऑडियो में कह चुकी हूँ। आद्या का तो हमेशा से यही रहा है, बाकी सारी दुनिया गलत है। वही अब क्या कह सकते हैं कि जो है हम कि अब आद्या कोई 13 साल की बच्ची तो रही नहीं, अब तो बड़ी हो चुकी है। उसकी अब सोच और समझ सब भी अब काफ़ी मैच्योर हो गई है। अब तो ये सोचे, अब मैच्योरिटी के हिसाब से सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। और जब भी उसको अनुपमा का ये याद आता है तो हमेशा वो गलत ही क्यों याद आता है, उसको हमेशा अच्छा क्यों नहीं याद आता कि जब मेरी माँ ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि अनाथ आश्रम से लाने वाली भी तो अनुपमा ही थी। अगर अनुपमा हाँ नहीं करती तो ये शायद आज भी अनाथ आश्रम में ही रह रही होती। और जो है किसी ऐसे कहीं उसमें ना चली गई होती घर में जहाँ उसको प्यार मिलता ही नहीं, या हो सकता है कि अभी भी वहीं होती। फिर ये क्या करती? इतने अच्छे माँ बाप मिले, सब कुछ मिला, लग्जरी लाइफ मिली, सब कुछ करा, लेकिन इसने सब कुछ उसने गंवा दिया। और ये अगर जैसे इसने टीटू से बात करी, अंश से बात करी, क्या एक बार इसको अनुपमा से बात नहीं करनी? ये अभी जो वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ये आद्या, तो क्या ये नहीं समझ पाएगी? डॉली ने उसको इतना उकसा दिया था अनुपमा को कि वो जो नहीं कहना चाहती थी वो उसने कह दिया, और आद्या ने ये सब सुनकर भाग जाने का फैसला कर लिया। एक बार तो अनुपमा से बात करती कि उस अनुपमा के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, पर ये सब बातें आद्या सोचना ही नहीं चाहती, कभी भी नहीं सोचना चाहती आज। और उसके बाद इन लोगों का ये प्रेम उसको रास्ते में मिला है, तो कोई और भी जहाँ ये क्या कहते हैं, आद्या जो है प्रेम और उनके दोस्तों को शायद उसमें अनाथ आश्रम में ले जाना चाहती, तो कोई और उसको बिठा के ले गया। और ये इसकी सेल ये टूट गई है, जूती टूट गई है, तो वो प्रेम ने उसको ठीक कर दिया है, और वो उसको उसका दिया हुआ जो पाउच था वो उसको लौटाती है। खैर ये सब वो कहता है कि ये तो जिसकी मन्नत है तो आप ही पूरी कर देना। ना तो प्रेम को पता है कि अनुपमा की मन्नत है, और ये देखिए कान्हा जी की ये लीला देखो कि जो माँ की मन्नत उसकी खुद की बेटी पूरी करने जा रही है। आज बोला अच्छा था। और इधर ये अनुपमा जो है वहाँ द्वारका के लिए आ रही है, और आज तो जिस तरह से अनुपमा ने बा के साथ व्यवहार किया वो भी अच्छा ही था। चलते टाइम उसने अनुपमा ने सिर्फ बापूजी के पैर छुए हैं, बा के पैर नहीं छुए। अरे क्यों छुए? बा इस लायक है भी कि कोई उसको सम्मान दे। और जब ये डॉली बात कर रही है कि मेरी बेटी मेरे से बात नहीं करती और ये नहीं करती, और तो वो बा चिंता में पड़ गई है,
और कहती है कि जो है तो वो कि इसका ध्यान, तो अनुपमा कहती है कि मैं जो है मैं ही रख लूँगी। ये तो अनुपमा की ये बहुत महानता है, बहुत बड़ी महानता है कि जो डॉली को का ध्यान रखने के लिए कह रही है। वरना आज तो आजकल के उसमें ज़माने में कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जो अपने एक्स ससुराल को पालेगी। दूसरे जिसकी वजह से उसकी बेटी दूर हुई उससे, उसको ध्यान रखने की वो बात करेगी। आज के ज़माने में ऐसी कोई लेडी बहुत 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 रेयर हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन कोई नहीं होगी। खैर, रिकैप वही सब बनाने वाला था, और आज के लिए अब बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया लगा। आज डॉली का अपनी बेटी के लिए तड़पना बहुत अच्छा लगा। कोई हमदर्दी नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ। जिसने एक बेटी को उसकी माँ से अलग कर दिया तो वो सुखी कैसे रह सकता है। तुमने बद्दुआ अनुपमा को दी थी, बट उसके साथ साथ वो बद्दुआ तुम्हें भी लग गई। बा का आज फिर से शुरू हो जाना कि हमारे बाद हमारी बेटी का क्या होगा। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे आप तो वो जम हो जो कभी अनुपमा का पीछा छोड़ ही नहीं सकते। बा ने आज इस तरह कहा ना कि अगर अनुज आद्या तुम्हें मिल गए तो तुम क्या हमें छोड़कर चली जाओगी। बा को सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है। अनु के परिवार की कोई चिंता नहीं है। उसे कभी खुश रहने दिया है आप लोगों ने? जब देखो उसके पीछे ही पड़े रहते हो। उधर अनुपमा का कहना कि मैं हूँ ना, तो क्या सारी उम्र अनुपमा तुम इन्हीं को पालती रहोगी? अपनी खुशियों की तरफ ध्यान कब दोगी? मैं तो यही चाहती हूँ कि इस बार तुम अपनी फैमिली पर ध्यान दो, ना कि इन शाह हाउस वालों को पालो। अब तो ये सब बड़े हो चुके हैं, सब अपना अपना देख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इनका बोझ उठाने की। दूसरी तरफ अनुपमा का तोशु को काम के बारे में समझाना, कहीं ना कहीं ये फिर से कुछ ना गोलमाल तो ज़रूर कर देगा, जिसका तुम्हें बाद में पता चलेगा। अनुपमा, सब पता होने के बावजूद भी तुमने तोशु पर ट्रस्ट कर रही हो। इस बार जब तोशु को तुम कोई सज़ा देने जाओगी तो केंजल ज़रूर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी और बोलेगी कि मम्मी, पहले आपने ही तो इसे काम पर रखा था, तब पता नहीं था ये कैसा है। क्योंकि जिस तरह केंजल का आजकल बिहेवियर है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये 4 बातें तुम्हें ज़रूर सुनाएगी। आज प्रेम और आद्या का सीन देखा, वही हमारे मान का सीन कॉपी कर दिया। पर जो बात हमारे मान में है वो किसी और में नहीं हो सकती। ये एक बात अच्छी हुई कि एक बेटी के हाथों अपनी माँ की मन्नत पूरी होने जा रही है। बट दूसरी तरफ आद्या का ये कहना कि माँ मेरे लिए मर गई, जिसने तुम्हें अपने जान पर खेलकर बचाया, उस माँ के लिए इतना गलत बोलना, वो भी तुम्हारे मुंह से आद्या। नेवर। ये सब पाखी तोशु बोलते हैं जो कि बहुत गिरे हुए घटिया बच्चे हैं। जो माँ बच्चों के लिए मर जाती है, वो बच्चे माँ को जीते जी मार डालते हैं। पता नहीं क्यों आद्या, आज तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत हर्ट हुआ। सभी गुण हैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ के, पर दिमाग अनुपमा जैसा नहीं है। कभी तो सोचकर देखो कि क्या क्या किया है मेरी माँ ने मेरे लिए। बस बुरी बातें ही याद रखनी हैं, अच्छी बातें, अच्छी आदतें नहीं देखनी। उधर अनुपमा को देखो, आज भी तुम्हारे लिए तरस रही है तुम्हें देखने के लिए, और तुम्हारे लिए ही जिंदा है। और तुम ये सब सोच रही हो। माना कि अनुपमा की भी गलती है, पर माँ के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, और वो भी उस माँ के लिए जिसने अपना सारा जीवन, सारी खुशियाँ तुम पर निछावर कर दी। आज बच्चों का प्यार अनुपमा के लिए बहुत बढ़िया लगा। आगे भी ऐसा ही बना रहे। ये तोशु, पाखी और ख़ास करके बात तो कभी ज़िंदगी में नहीं सुधर सकते। पर प्लीज़ भगवान, कम से कम बच्चों का प्यार अनुपमा के लिए बना रहे। आज चाहे अनु का ड्रीम ही था, पर कुछ तो झलक दिखी मान की। बट मुझे लगता है कि द्वारका में ही ये तीनों मिल जाएंगे और अनुपमा अनुज और आद्या को लेकर ही कृष्ण कुंज वापस आएगी। फिर देखना कैसे सांप सूंघ जाता है इन शाह हाउस वालों को। पर दिल कहता है कि इस बार अनुपमा को अपने अनुज और आद्या के साथ अपनी नई दुनिया अकेले इन शाह से दूर रहकर बसानी चाहिए। आज अनुपमा का द्वारका जाने के लिए निकलना तो कैसे बा ने फिर से घटिया बोलने शुरू कर दिए, पर उस पर अनु का करारा जवाब मिला जो दिल को छू गया। कैसे बा की बोलती बंद कर दी। आगे देखते हैं कि कब माँ बेटी का मेल होता है। टाइम तो लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं होने देंगे। फिर भी मज़ा तो बहुत देखने में आने वाला है। कम से कम द्वारका में ये टॉक्सिक लोग नहीं दिखेंगे जो इन तीनों के बीच में आ सकें। बस आज के लिए इतना ही।
ये थे दोस्तों आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज आपकी मीठी आवाजों में। तो ऐसे ही आप सब जो अभी तक रिव्यूज नहीं भेज पाए हैं उनकी मीठी आवाजों का इंतजार है, खास करके उन मेंबर्स का जो एचएस कम्युनिटी के पहले से ही मेंबर हैं। तो भेजिए अपने रिव्यूज, नंबर है 9833155523 और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.